हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है 11th क्लास में वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी जो भी वेक्टर्स है, कोई एक वेक्टर गिवन है, चाहे वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, तो इनका रिजोल्यूशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग किस तरीके से लिया जाए। यानी उस जो वेक्टर है उस वेक्टर के एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे वो किस तरीके से हम डिराइव करें, ये हम इसके अंदर लेते हैं। तो मैंने एक लीनियर डायग्राम आपके सामने ब्लॉक डायग्राम दे रखा है। यहाँ आई जो है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ओरिजिन ओ। अब हम यहाँ पर हमारे पास एक जो वेक्टर है वो वेक्टर है ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल पर इंक्लिन्ड है। अब हमें इसमें ए के जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करें कि यहाँ जो आप एक तो देख लें कि ए एक्स जो वेक्टर है इसका जो एक का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई है। तो उस केस में हम सबसे पहले ट्राइंगल ओ पी क्यू लेते हैं और इसके अंदर लॉ ऑफ वेक्टर ट्राइंगल यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ अगर देखें तो यहाँ ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। ओ से पी डायरेक्शन में और पी से क्यू डायरेक्शन में और यहाँ से ओ से डायरेक्ट क्यू डायरेक्शन में। तो उस केस में दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस इज द ट्राइंगल लॉ फॉर वेक्टर्स। तो उस केस में अब हम इसको अगर आगे लें तो ये हो जाएगा हमारे पास में वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, क्योंकि ये आई के साथ में एक्स था वेक्टर, ऐसे ही वाई के साथ में ए वाई अलोंग ओ वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास में एक इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसका टोटल जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग प्लस वाई एक्सिस के अलोंग के इक्वल होगा। और अब इसका अगर अपन मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और इससे हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले इसके अंदर अब ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर हम लें साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी क्यू अपॉन ओ क्यू। दिस इम्प्लाइज या इसी को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू कितना है, पी क्यू जो है पैरेलल टू ओ आर। तो ऐसी कंडीशन में हमारे ये ए वाई हो जाएगा। तो ये ए वाई अपॉन ओ क्यू यानी कि ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन कोस थीटा इक्वल टू यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस ओ क्यू, दिस इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए एक्स इक्वल टू मोड ऑफ ए कोस थीटा। ये तो हो गया हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स का कंपोनेंट ए कोस थीटा। मतलब हमने ए एक्स को, हमारे पास ए तो गिवन था लेकिन ये हमारे को पता नहीं थे पहले, तो हमने ए को यानी ए एक्स को ए और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम इक्वेशन
2 लिखें। अब हम इसके अंदर स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या हो जाएगा, आप एक को और इसको दोनों को अगर करें तो ये हो जाएगा, आप पहले x को ले लेता हूँ मैं, ax स्क्वायर ay स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ a स्क्वायर, और x के लिए ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस मोड ऑफ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज ये मोड ऑफ a स्क्वायर अगर बाहर ले लें तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो ये आपके आ जाएगा ओनली a स्क्वायर का मोड, ये हो जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। तो हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट आया मैग्नीट्यूड ऑफ a, वो क्या आ जाएगा, a x स्क्वायर a y स्क्वायर, ये हमारे इसका फाइनल रिजल्ट जो हमने इससे फाइंड किया था, ये इस मेथड से आया। अब हम अगर एंगल निकालें थीटा, तो उस केस में हम यहाँ ले लेते हैं ए वाई मोड ऑफ ए साइन थीटा अपॉन मोड ऑफ ए कोस थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। दिस इम्प्लाइज कैंसल और साइन अपॉन कोस, टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ये हमारे इसकी डायरेक्शन आ जाएगी थीटा की, ए की, वेक्टर ए की। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं दो वेक्टर्स का। और यहाँ ये कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर का अपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो वो डायरेक्शन है उसमें उनके कंपोनेंट कैसे फाइंड किया जाए, तो ये कंपोनेंट के बेस पे हमारे को ये चीज़ फाइंड करनी आनी चाहिए, बस ये इसका मेन पार्ट है। थैंक्स।